मा कानू यस्ततीउन अस्समअ व मा कानू युबसिरून। अल्लाह फरमाते हैं कि ये ऐसे लोग थे जो ना तो सुनने की ताकत रखते थे और ना ही देखने की ताकत रखते थे। मतलब क्या है, जाहिरी आंखें तो उनके पास हैं, जाहिरी कान भी है, लेकिन दिल की आंखें नहीं और दिल के कान नहीं है जिनसे ये चीजें समझ सके, जिनसे कि दिल से अगर इंसान बात को सुन ले तो फिर उसको कोई गलत रास्ते पे नहीं चढ़ा सकता। उलाइकल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून। ये है वो लोग जिन्होंने अपने आप को नुकसान दिया और उनसे वो माबूद, झूठे माबूद गुम हो जाएंगे जिनको वो घड़ते थे। वो अकायद, वो मजाहिब जो इन्होंने बना रखे थे, वो सब का सब खत्म हो जाएगा और आखिरकार ये अपने आप को नुकसान में पाएंगे। ला जरम अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल अखसर। अल्लाह फरमाते हैं कि कोई शक नहीं है इसमें कि आखिरत में ये सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले लोग हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व अखबतू इला रब्बिहिम। और इनके मुकाबले में वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे, व अखबतू इला रब्बिहिम, और अपने रब के हुजूर आजजी से काम करते रहे। सुभान अल्लाह। ये आजजी अगर इंसान के अंदर आ जाए ना तो हर चीज संवर जाती है, सारे मामलात संवर जाते हैं। तकब्बुर हर मामला बिगाड़ देता है, इंसान की जिंदगी को तबाह कर देता है। कहीं भी जाता है मुतकब्बिर इंसान तो उसकी इंसल्ट ही उसका मुकद्दर होती है। हर जगह पे मुतकब्बिर इंसान की इंसल्ट होती है और उसके साथ के लिए कोई ना कोई ऐसा सामान तैयार होता है कि वो अपने तकब्बुर की वजह से उसको मुंह की खानी पड़ती है। और जो आजिज इंसान होता है उसके सामने जैसा भी कोई शख्स खड़ा हो, जैसा भी इंसान हो, आजिज इंसान के सामने हमेशा वही शिकस्त खाता है, यानी मुकाबले वाला शिकस्त खाता है। क्योंकि आजिजी करने वाले ने तो पहले ही सरेंडर कर दिया होता है ना, वो तो पहले ही नहीं किसी चीज का दावा कर रहा होता कि मैं बड़ा हूँ या मेरा ये है और मेरा वो है। तो फिर उसके पास उसने नुकसान क्या खाना है। इसलिए अल्लाह ताला को आजिज लोग जो है पसंद हैं, खास तौर पे अपने रब के लिए आजिजी करने वाले, कि हर इंसान को खुद से बेहतर समझे, हर इंसान को खुद से आगे समझे। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फिर नुकसान से हमेशा बचा के रखते हैं। और मुकाबले फिर बदले में क्या होता है, उलाइका अस्हाबुल जन्ना। आजिज़ी करने वाला इंसान जो है, अल्लाह फरमाते हैं ये लोग जन्नत वाले हैं। हम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। मसलुल फरीकैन कल आमा वल असमी वल बसीरी वस्समी। यहाँ पे मुशरिक और मोमिन की मिसाल जैसे ऊपर बताई है ना, मोमिन जो है वो आजिज होता है, मुशरिक मुतकब्बिर होता है। मोमिन जो है बात को गौर से सुनता है और समझता है, और मुशरिक जो है वो बहरे और गूंगे की तरह हो जाता है, अंधे की तरह हो जाता है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे भी यही फरमा रहे हैं कि दो फरीकों की मिसाल ऐसी है जैसे एक फरीक जो है वो नाबीना भी हो और बहरा भी हो, और दूसरा फरीक जो है देखने वाला भी हो और सुनने वाला भी हो। हल यस्तवियानी मसला, क्या इन दोनों के हालात एक जैसे होंगे? एक के पास सुनने की कुव्वत भी है और देखने की कुव्वत भी है, और एक के पास ना ही सुनने की कुव्वत है ना ही देखने की कुव्वत है, तो क्या दोनों के हालात एक जैसे होंगे? ऐसा नहीं होगा। अफला तज़क्करून, तुम नसीहत क्यों नहीं पकड़ते, गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? वलक़द अर्सलना नूहन इला कौमिही। यहाँ से पहला वाक़या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का स्टार्ट हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाते कि हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा। इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। ये हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए भी वाक़यात बयान किए जाते थे, और मुशरिकीन को इबरत दिखाने के लिए भी, अंजाम दिखाने के लिए भी, इबरत पकड़ने के लिए भी दिखाए वाक़यात सुनाए जाते थे कि पिछले कौमों की तरफ भी अम्बिया तशरीफ लाए। उन अम्बिया ने भी यही फरमाया कि मैं तुम्हारी तरफ, अल्लाह ताला की तरफ से डराने के लिए आया हूँ, और यही फरमाया कि अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो। यही चीजें पिछले अंबिया ने भी बताई, और जब उनकी कौमों ने नहीं माना तो उनके ऊपर अजाब नाजिल हुए। इसलिए तुम इबरत हासिल करो और ऐसी हरकतें ना करना जैसे पिछली कौमों ने की हैं। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम, मुझे डर है कि अगर तुम लोग ईमान कबूल नहीं करोगे तो तुम पर दर्दनाक अजाब आन पड़ेगा।
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك، اور وہی متکبرانہ جواب حضرت نوح کی قوم نے بھی دیا جو کہ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ کافر سرداروں نے کہا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا بشر ہی دیکھ رہے ہیں، تو تجھے کون سے سرخاب کے پر لگ گئے ہیں کہ تو جو ہے نبی بن گیا ہے اور ہم تیرے سے نیچے ہو گئے، یعنی تکبر کیا۔ اور وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور حضرت نوح علیہ السلام کے جو صحابی تھے ان کے بارے میں کہا کہ سارے ہمارے کمی جو ہیں وہ تو نے اپنے پیچھے لگا لیے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کمیوں نے تیری پیروی کی ہے اور کوئی معزز شخص تو ہے نہیں تیرے ساتھ۔ اور بادی الرأی، ساتھ میں کہا کہ سرسری رائے والے بے عقل لوگ ہیں، یعنی ان کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں جو تیرے ساتھی ہیں، تو ہم کیوں ان کے ساتھ جا کے بیٹھے۔ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فضیلت تو ہے نہیں تمہیں ہمارے اوپر، کون سی چیز ہے جو تمہیں ہم سے منفرد کرتی ہے کہ ہم جو ہے تمہارے اوپر ایمان لے آئیں اور تمہیں اپنا پیشوا مان لیں۔ سراسر تکبر میں ڈوبی ہوئی ان کی باتیں تھی، اور سیم یہی الفاظ، یہی انداز مکہ کے سرداروں نے بھی اپنایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائے اسلام کا دور تھا، اور جب مسلمان جو تھے وہ غریب صحابہ ایمان قبول کر رہے تھے، تو کیا ہوا کہ سردار جو تھے ابو جہل، ابو لہب، انہوں نے کہا کہ ان کو کمیوں کو اپنے پاس سے اٹھاؤ تو پھر ہم آگے بیٹھ کے تمہاری بات سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرما دیا کہ ایسا بالکل آپ نے کبھی نہیں کرنا، جو میرے پیارے بندے ہیں، جو میری رضا چاہتے ہیں، وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کافروں کی وجہ سے ان کو اٹھائیں گے اپنے پاس سے اگر آپ نے ایسا کیا تو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ تو یہی چیزیں جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہاری کیا رائے ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، وآتانی رحمتا من عندہ، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرما رکھی ہے، فأمیت علیکم، اور وہ رحمت تم سے چھپا دی گئی ہے، یعنی تمہیں اس رحمت کی سمجھ نہیں آ رہی، تمہیں دکھائی نہیں دے رہی کہ یہ رحمت ہے، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو کیا میں تمہیں زبردست